हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋतिक है और आज के इस वीडियो में मैं गोल्ड का ब्रेकडाउन दूंगा। आज वेडनेसडे है और मैंने सुबेरे एशिया सेशन में एक ट्रेड कैप्चर किया जो 1:7 का ट्रेड था, जिसमें मेरा 20 पिप का एसएल था और 140 पिप का मेरा टीपी था। इस ट्रेड का मैं अच्छे से लॉजिक समझाऊंगा, पर अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, जो इस वीडियो से पहले एक वीडियो और मैंने डाली थी, अगर आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको इस ट्रेड का लॉजिक अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है कोई बात नहीं, मैं इसी वीडियो में वो वाला हिस्सा आपको मैं समझा देता हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डेली कैंडल साइंस बताई थी, ठीक है। मैं इसको भी इस वीडियो में भी आपको एकदम अच्छे से समझाता हूँ। ये फर्स्ट डे कुछ ऐसे क्लोज हो जाती है। मान लो फर्स्ट डे ऐसे क्लोज हो गई। अब सेकंड डे यहाँ पे ओपन हुई, इस जगह पे लो लगाया, नीचे के पीवाई को टैप किया और ऐसे ऊपर चली गई। और सेकंड कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज कर दी। ठीक है, ऐसे बॉडी क्लोज कर दी। अब जो हमारी थर्ड कैंडल होने वाली है वो कहाँ जाएगी? फर्स्ट कैंडल ऐसे बुलिश क्लोज होती है, हमारे बायस बुलिश हैं, ठीक है। सेकंड कैंडल ओपन होती है, फर्स्ट कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज कर देती है। अब जो ये थर्ड कैंडल है ये कहाँ जाएगी? क्या ये इस सेकंड कैंडल के लो को हंट करने जाएगी या फिर इस हाई को हंट करने जाएगी? अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बोला था कि अगर इस तरीके से कैंडल बनती है तो सबसे पहले ये अपने हाई को हंट करने जाएगी। ठीक है, ये लो को हंट करने नहीं जाएगी, ये कहीं भी ओपन हो। ये गैप डाउन भी ओपन होती ना, ऐसे गैप डाउन ओपन होता, फिर भी ये अपने हाई को ही लेने जाता। इस तरीके से, समझ रहे हो, इस हाई को ही लेने जाता। सेम चीज़, ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ, सेम चीज़ गोल्ड में उस दिन भी हुआ था और आज भी हुआ। ठीक है, क्या हुआ अब डेली में समझो। सब कुछ रिमूव कर देता हूँ ताकि आप एकदम आसानी से समझ पाओ। एकदम बेसिक्स बायस थे गोल्ड के, ऑल टाइम हाई पे है गोल्ड, और फिर भी मैंने इसको यहाँ से बाइंग किया एकदम सिंपल लॉजिक के साथ। कोई मैंने 3Bs फॉलो नहीं किए, कोई मैं नरेटिव्स फॉलो नहीं किए, बस सिंपल मुझे इतना सा पता था कि इसके बायस आज के लिए यहाँ होने वाले हैं। ठीक है, इस जगह पे इसके बायस होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं? ये फर्स्ट कैंडल का हाई ये रहा, इसके हाई को मैं मार करता हूँ। सेकंड कैंडल ओपन हुई, इधर ओपन हुई, लो लगाया और ऊपर चली गई। ठीक है, और बॉडी कहाँ क्लोज कर दी? प्रीवियस डे हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर दी। तो अब ये थर्ड कैंडल का बायस किधर का होने वाला है? क्या ये लो हंट करने जाएगा या फिर हाई हंट करने जाएगा? जाहिर सा बात है ना, इसका हाई हंट करने जाएगा, क्योंकि सेकंड कैंडल ने बता दिया है कि मेरा नेक्स्ट डे भी बुलिश होने वाला है, क्योंकि बॉडी बुलिश क्लोज हुई है। अगर सेलर्स एक्टिव होते तो ये इस कैंडल को बियरिश क्लोज करते, पर सेलर्स एक्टिव नहीं थे, यहाँ पे बायर्स एक्टिव थे, इसीलिए ये कैंडल बुलिश क्लोज हुई। तो नेक्स्ट डे के टारगेट हमारे कहाँ पे होने वाले हैं? प्रीवियस डे हाई। ठीक है, ये मैं प्रीवियस डे लो भी मार कर लेता हूँ। अब इतना तो हमें पता चल गया कि आज के बायस यहाँ होने वाले हैं, इस जगह पे होने वाले हैं। अब इसमें एंट्री कैसे बनाया जाए? एंट्री बनाने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया, मैं 1H और 4H का कंफर्मेशन लेता हूँ। 1H 4H दोनों में से एक टाइम फ्रेम मेरे डेली को सपोर्ट करना चाहिए। चलो अब सबसे पहले 4H में चलता हूँ। 4H में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से मैं बाइंग कर सकता हूँ? 4H में मेरे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक, क्लियर ऑर्डर ब्लॉक है एक, जहाँ से मैं बाइंग कर सकता हूँ। 1H में 1H में भी एक क्लियर ऑर्डर ब्लॉक, जहाँ ये लास्ट PY है। ठीक है, 4H के ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन किया, 1H का ऑर्डर ब्लॉक निकला। अब ये वाली कैंडल में मैंने बाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने आपको बता दिया ना कि ये कैंडल बुलिश क्लोज हुई है। अब थर्ड कैंडल क्या करती है? थर्ड कैंडल
इस लो की लिक्विडिटी हंट करती है, सेल साइड लिक्विडिटी हंट करती है। देखो एक बार अच्छे से समझो, ये सेकंड कैंडल यहाँ ओपन होती है, बॉडी ऊपर क्लोज कर देती है फर्स्ट कैंडल के। हमारे बायस आज के लिए क्या होने वाले थे, फिर इस वाले हाई तक। अब ऊपर भेजने के लिए हमारे पास क्या है लोअर टाइम फ्रेम में, 1H का एक क्लियर ऑर्डर ब्लॉक, साथ में यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी भी हंट हुई, ये इंटरनली लिक्विडिटी है, ठीक है। सेल साइड लिक्विडिटी हंट होने के बाद यहाँ पे मैं ग्वाडियर इंडिकेटर लगा लेता हूँ। अब मैं जाता हूँ 15 मिनट में। अब आप बोलोगे भाई ये कहाँ से ले आया तू ग्वाडियर इंडिकेटर, इंडिकेटर ट्रेडिंग करता है। भाई ग्वाडियर सर ने एक चीज़ बोला था कि ये इंडिकेटर तुम्हें बस एंट्री के लिए यूज़ करना है, ठीक है। ये तुम्हें बायस नहीं बताएगा, ये तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे एसएल छोटा कैसे करना है, ठीक है। ये सिर्फ इतनी सी चीज़ बताएगा, और इस चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया। मेरे बाइंग जोन यहाँ पे निकल चुका था 15 मिनट का, ये एक वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, जहाँ से बाइंग प्रेशर काफ़ी तेज़ था। देखो यहाँ पे लिखा भी आता है वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक में। अब मैं यहाँ पे 5 मिनट में चला जाता हूँ। 5 मिनट में भी कोई जोन मैं फाइंड करने की कोशिश करता हूँ कि कोई जोन निकले ताकि मैं यहाँ से बाइंग करूँ। 5 मिनट में कोई जोन नहीं था। अब मैं 1 मिनट में चला जाता हूँ। जैसे ही 15 मिनट का वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, यहाँ पे मैंने MSS देखा, ठीक है। ये चौक दिखा रहा है पर ये MSS होता है, ठीक है, इसको आप MSS भी ले सकते हो। जैसे ही MSS हुआ, यहाँ पे ये एक PY क्रिएट, इसी PY से मैं एंट्री लिया और मेरा टारगेट ये वाला हाई था, ठीक है। इंटरनली हाई मेरा टारगेट था। ओवरऑल मैंने अपना टारगेट अपसाइड नहीं रखा है क्योंकि एशिया सेशन था, ठीक है। एशिया सेशंस की एंट्री थी तो मैं ज़्यादा लंबा होल्ड नहीं करना चाहता था, क्योंकि फिर लंदन ओपन होता, लंदन नीचे आता, PY जो अनटैप थे उसको टैप करेगा, फिर ऊपर जाएगा। सेम चीज़ न्यूयॉर्क में भी होता, तो ये सब चीज़ें हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया, मार्केट आराम से मेरे इस वाले टारगेट को हंट कर देता है। समझ रहे हो, एकदम सिंपल लॉजिक के साथ मैंने यहाँ पे ट्रेड किया। अब इस इंडिकेटर को मैं बंद कर देता हूँ। अब एक चीज़ और, क्या मैं इंडिकेटर के बेस पे ही एकदम कॉन्फिडेंस में बाइंग किया? नहीं, बिना इंडिकेटर के बेस पे भी बाइंग किया जा सकता था, ठीक है। यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी हंट हुई। अब 1H में इस जगह पे ऐसा कौन सा PY है जो इसको नीचे ढकेलेगा? क्या यहाँ पे कोई PY है? कोई PY इस एरिया में नहीं। PY कहाँ पे है? यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है जो मार्केट नीचे ढकेल सकता है। मैंने अपने डेली बायस समझे, मेरे डेली बायस बुलिश थे। मैंने 4H 1H देखा, 4H 1H भी बुलिश, लास्ट PY पे मार्केट था वहाँ। अब मुझे एंट्री कैसे लेनी है? मैंने एंट्री के लिए ग्वाडियर इंडिकेटर का कंफर्मेशन लिया और छोटे से एसएल के साथ मैंने ये ट्रेड कैप्चर किया। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है? अगर प्राइस इस PY के पास आता है, इस PY के पास, यहाँ पे हमको कंफर्मेशन लेना है बाइंग का और ये टारगेट रखना है, ठीक है। ये अपसाइड यहाँ से निकल जाएगा। सिंपल से बायस है आज के लिए भी। अगर न्यूयॉर्क सेशन यहाँ तक आता है तो यहाँ पे हमें 5 मिनट का एंट्री कंफर्मेशन लेना है और ये वाला टारगेट रख लेना है। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैंने किस तरीके से ट्रेड लिया। मैंने देखो, अब मैं एक बार बिना चार्ट के भी समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने डेली पे गया, डेली के मैंने देखे बायस मेरे किधर के होने वाले हैं। डेली में मेरे बायस बुलिश के होने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं 4H में गया। 4H में मैंने देखा कि 4H में मैंने सिर्फ इतना देखने की कोशिश किया कि मैं ऊपर किस PY से जा सकता हूँ। तो 4H में मेरे पास एक यहाँ पे एक PY निकला। सेम चीज़ मैं 1H में भी गया। क्या 1H में भी कोई PY है? 1H में भी एक PY निकल जाता है,
लास्ट पीयूआई। अब वहाँ पे एंट्री कैसे लिया जाए, वहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी भी थी। ये वहाँ पे मैं चला गया फिर 15 मिनट में मैंने ग्वाडियर इंडिकेटर ओपन किया, वहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक मुझे दिखा। ठीक है, समझो मैं पहले ग्वाडियर इंडिकेटर पे नहीं गया, मैं सबसे पहले अपने बायस समझा, सब कुछ समझा, फिर मैंने अपने पीयूआईज निकाले। अब जब सब कुछ निकल चुका है, मुझे जाना ऊपर है, पर अब जाया कैसे जाए, ऊपर कैसे जाना है, उस चीज़ को मैंने ग्वाडियर इंडिकेटर की हेल्प से समझा। और ग्वाडियर ने भी यही चीज़ बोला है कि बायस आपको खुद निकालने हैं, एंट्री आपको ये इंडिकेटर बताएगा। ठीक है, एंट्री कैसे लेना है ये इंडिकेटर बताएगा, किस जगह से लेना है ये इंडिकेटर बताएगा। पर अगर आप इस इंडिकेटर पे पूरे डिपेंड हो जाते हो तो बहुत बुरे वाले लग जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा के रखना। तो मैंने डेली बायस समझे, 4H 1H उसको कंबाइन किया, साथ में मैंने 15 मिनट में वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड किया। वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक उसी जगह पे था जहाँ पे मेरे 1H और 4H का पीयूआई था, तो हाई कन्फर्मेशन मुझे मिल चुका था। और अगर 15 मिनट का कोई पीयूआई है तो वहाँ पे 1 मिनट का कन्फर्मेशन लिया जाता है। 1 मिनट में मैंने चौक देखा, डिस्प्लेसमेंट देखी और मैंने वहाँ पे 20 पिप के SL के साथ उसको उठा लिया। तो सिंपल सा ये मेरा लॉजिक था। और इसके बाद ये टीपी तो मेरा मिल गया, ठीक है, मेरा एक SL भी गया, इसको भी मानना पड़ेगा। और SL मेरा USD CAD में गया था। ठीक है, और USD CAD में SL जो गया है ना, इसको मैं वीकेंड में समझाऊंगा। आज के लिए सिर्फ गोल्ड को रखते हैं। मैंने गोल्ड के बायस भी आपको समझा दिए हैं। अगर गोल्ड इस पीयूआई तक आता है, ठीक है, इस पीयूआई तक, तो यहाँ से अगेन एक पंप मिलेगा बाय साइड के लिए। अगर ये पहले ही टारगेट डन कर देता है तो फिर छोड़ देंगे, आज के लिए कुछ नहीं है, फिर कल का वेट करेंगे। ठीक है,